हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम कांस्टेबल 2023 की जीएस पोर्शन की बात करेंगे। सिलेक्शन वाली क्लास होगी, यानी आप ये वीडियो देखने के बाद से आपको पता लगेगा कि एसएससी जीडी में जीएस में किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। देखिए, जिन भी संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में सिस्मोग्राफ दिया है तब तो ठीक है, और अगर भूकंप लेखी भी दिया है तो वो भी आंसर सही होगा। इसी को भूकंप लेखी भी कहते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, धरातलीय तरंगे किस नाम से जानी जाती हैं? तो एल वेव्स को भूकंपीय धरातलीय तरंगे या सतही तरंगे कहते हैं। ठीक। यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दूं कि आपको पता होगा कि भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। ठीक है, इसको एक को कहते हैं पी यानी प्राइमरी तरंगे, दूसरे जो होती है वो होती है सेकेंडरी तरंगे, और तीसरी जो एल तरंगे होती हैं एन इन्हें एल वेव्स या सतही तरंगे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर यह आपके क्वेश्चन में दिया है ना, एल तरंगे किस के नाम से और किस और नाम से जानी जाती हैं, तो सतही तरंगे नाम से। जो आपको देखिए PSL नाम से, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी होगी, ये एल वेव्स हो गई, इन्हें सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे कहते हैं। ठीक। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है वो एस तरंगे से बनता है कि एस तरंग को सेकेंडरी तरंग के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी तरंगे होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, इन्हें जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, और ये तरंगे जो होती हैं वो केवल और केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। तो ऐसे एक याद करने की ट्रिक हो गई सॉलिड, यानी ये तरंगे केवल सॉलिड यानी ठोस माध्यम में ही होकर गुजरती हैं। ठीक। अब देखिए, पी और एल से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा कि सबसे अगर आपसे पूछे कि सबसे विध्वंसकारी है, सबसे विनाशकारी कौन सी तरंगे होती हैं, तो आप यही तरंगे बताएंगे। देखिए, सतही तरंगे जो होती हैं वो सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। आपसे क्वेश्चन देखिए, अक्सर एसएससी के हर क्वेश्चन आप उठा के देखिए, उसमें अक्सर भूकंप से जब प्रश्न बनता है तो आपके तरंगों से ही प्रश्न बनता है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो एल तरंगों को ही सबसे विनाशकारी होती हैं, और इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जबकि सबसे अधिक चाल जो है ये पी तरंगे, देखिए PSL, देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पर जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि PSL एस में यानी सॉलिड में केवल चलती है, पी और एल तरंगे अन्य माध्यमों में भी चलती हैं। सबसे विनाशकारी तरंग जो होती है एल तरंग होती है, इनकी जो चाल होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, माफ करें, और एस तरंगे जो होती हैं इनकी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ये 1.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्यम से चलती हैं। सबसे विनाशकारी तरंगे एल तरंगे होती हैं, जिनको सतही तरंगे या धरातलीय तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी, 19,613 फीट है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है। अब अगर आपसे ये पूछे कि कोटापैक्सी कहाँ पर है, तो इक्वाडोर में ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक। आगे है क्वेश्चन, छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदियां बताइए। देखिए, सतलज, चिनाब, व्यास, रावी व झेलम नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। सिंधु की सहायक नदियां कहाँ हैं? सतलज, चिनाब, व्यास, रावी और झेलम नदी, इनकी 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की। ठीक है। अब सिंधु नदी का उद्गम आपको पता है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इसका उद्गम स्थान भी पूछ लेता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर, अब आपको पहले बता दिए कि पहले क्या था, ये 370 धारा हटने के बाद से 31 अक्टूबर 2019 में अभी जम्मू कश्मीर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है। अब इस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि सहायक नदियों से प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भूगोल में एक सामान्य परिचय होता है, तो आप ये जानते रहिए कि सिंधु की सहायक नदियाँ आप जानते रहिए। और
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि नदियों का उद्गम स्थल आप जानते रहिए, क्योंकि ये सहायक नदियां हैं और इनके उद्गम स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ठीक है, देखिए व्हीलर द्वीप का बात करें तो अब्दुल कलाम द्वीप अब इसका नया नाम हो गया है, जो ओडिशा के तट पर है। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है वो ओडिशा के तट पर है। देखिए ये द्वीप इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए भारत में नौसेना या जो भी डीआरडीओ के माध्यम से कार्य होते हैं, इसरो के जो भी अंतरिक्ष संबंधी या जो भी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है इस द्वीप के माध्यम से किए जाते हैं। तो अब इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, जो ओडिशा के तट पर है। ठीक, भारत और चीन की सीमा या भारत और चीन को जो रेखा काटती है या अलग करती वो है मैकमोहन रेखा, और 1914 में इसका निर्धारण हुआ था शिमला में। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बार बार आया हुआ है। ठीक, आगे क्वेश्चन, ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं? तो महानदी की। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रजत क्रांति का उत्पादन किससे का संबंध किससे है, रजत का। ठीक है, तो आप आज का ये जो क्वेश्चन थे वो एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न थे, जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एसएससी की ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो आपके देखिए परीक्षा में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को तैयार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, तो हो सकता है इस बार भी परीक्षा में आ जाए। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।